सो बहुत सारे फेस्टिवल्स छोटे छोटे बीच बीच में आते जा रहे हैं। अभी कल में स्नान यात्रा शुरू हो गई, मतलब स्नान उत्सव था। तो कल से भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है उसका जो फर्स्ट डे था वो शुरू हो गया था। और स्नान यात्रा बहुत सुंदर, ये एक बहुत सुंदर एक लीला है भगवान की, जहाँ पर भगवान को 108 पॉट्स से नहलाया जाता है। और उसके बाद जो है भगवान जो है वो बीमार पड़ जाते हैं। 108 जब अति का नहाते हैं तो वो बीमार भी पड़ जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर प्रेम की सेवा है। और बीमार पड़ जाने के बाद में फिर वो 15 डेज के लिए बीमार होते हैं, और उनके जो पट होते हैं वो बंद हो जाते हैं। अब ये सेवा भी, ये जो लीला है, ये भी भगवान को बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें विरहा विरहा का अनुभव होता है, और विरह से प्रेम बहुत ज्यादा और प्रगाढ़ हो जाता है। तो ये जो 15 डेज वो सिक होते हैं, बीमार होते हैं, वो अनवसर कहा जाता है, अनवसर। तो ये 15 डेज में वो कहाँ रहते हैं? अपने ही जो मंदिर है उसका उसका एक अनवसर ग्रह है, वहां पर भगवान रेस्ट करते हैं, और उनको बहुत काढ़ा और हल्का खिचड़ी ये सब उनको खिलाया जाता है। इन 15 दिनों में अगर हम जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करते हैं और खिचड़ी का भोग लगाते हैं, काढ़ा उन भगवान को ऑफर करते हैं, तो ये भी भगवान को बहुत पसंद आता है। दैट यू आर हेल्पिंग मी रिकवर। और उन जैसे होता है ना, कुछ अच्छा सुना रहे हैं मुझे, कानों को अच्छा सुना रहे हैं, और मुझे ऑफर करें, भोग ऑफर करें, तो वो बहुत अच्छा लगता है। ये 15 दिन के बाद जब दर्शन खुलते हैं तो उसको कहते, वो ठीक हो जाते हैं, अभी स्वस्थ हो जाते हैं, और उसके बाद जो दर्शन खुलते हैं तो उसको बोलते हैं नव यौवन दर्शन। इसके बाद में क्या होता है कि फिर वो रथ में बैठ करके, तीनों भाई बहन रथ में बैठ करके फिर वो गुंडचा मंदिर की तरफ जाते हैं। और गुंडचा मंदिर में आने के पहले गुंडचा मंदिर को बहुत भली भांति साफ किया जाता है। तो ये सबसे पहले किसने शुरू किया था? चैतन्य महाप्रभु ने। जब उन्होंने देखा कि अब भगवान इधर गुंडीचा मंदिर में आएंगे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसकी सफाई शुरू करी। पहले झाड़ू करके, फिर उसके बाद में पॉट्स एंड पॉट्स ऑफ वाटर से उसको धो करके बहुत अच्छे से चमकाते हैं। और उनकी उन वो दूसरों को भी इनवाइट करते हैं कि तुम भी आकर के इस तरीके से मंदिर का मार्जन करो, बहुत अच्छे से इसको धो। मंदिर मार्जन का एक और इनर मतलब ये होता है कि अगर हम जैसे मंदिर में भगवान को चाहते हैं तो मंदिर को बहुत अच्छे से साफ करते हैं, इसी प्रकार यदि हम भगवान को अपने हृदय में चाहते हैं तो हमें यहाँ हृदय का भी मार्जन करना चाहिए। हृदय कैसे गंदा है? यही जो लोभ मोह मद मत्सर्य, इन्हीं से ही गंदा है। और क्रोध भी, इन्हीं से ही हमारा हृदय गंदा है। तो इसको हटा करके हमें भगवान के लिए जगह बनानी चाहिए। तो भगवान गुंडिचा मंदिर में जाते हैं। जब गुंडिचा मंदिर में जाते हैं तो तो ये गुंडीचा क्या कहा जाता है कि जो भगवान का खुद का जो मंदिर है जहाँ वो बैठे हुए हैं वो है द्वारका। और गुंडीचा क्या है? उसको वृंदावन का प्रतीक माना जाता है, कि भगवान को वृंदावन की बहुत याद आती है। तो भगवान फिर इस तरीके से गुंडीचा मंदिर जाते हैं और वहां पर कुछ दिनों के लिए रहते हैं। तो जैसे जब रथ जाता है, रथ में बैठ के जाते हैं ना अपने इधर मंदिर से गुंडीचा मंदिर, तो रथ का जब रस्सी खींचते हैं तो भाव ये होता है कि आप हमारे हृदय में आइए, आप वृंदावन, ये गोपियों का भाव होता है। गोपियां कहती है कि आप वृंदावन वापस चलो। वैसे हमारा भाव ये होता है कि जब हम रस्सी से खींचते हैं रथ को, तो भाव ये होता है कि आप हमारे हृदय में आ जाओ और वहीं पर ही रह जाओ। तो ये भाव होता है। तो वो गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं तो ये क्या भाव होता है कि प्रेम से रस्सी खींचना, जिससे भगवान को हम अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। तो अभी हमने क्या बताया कि ये तीनों भाई बहन ही आते हैं। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव ही गुंडीचा मंदिर आते हैं। तो लक्ष्मी जी तो वहीं रह जाती है, वो नहीं आती है, उनको लेके नहीं जाते ये लोग। तो अब लक्ष्मी जी 5th डे में ढूंढते हुए गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं कि कहाँ पर हैं ये लोग सब। और जब उनको पता चलता है यहाँ अंदर है, और भगवान दरवाजा भी नहीं खोलते, तो जो पता चलता है बाहर है, तो ये एक लीला है। तो जो लक्ष्मी जी है वो अपनी सखियों के साथ में वहां पहुंचती हैं। और फिर जब देखती है कि उनका रथ, जगन्नाथ जी का रथ वहां पे खड़ा हुआ है, तो फिर वो रथ को किक मार करके रथ का एक पहिया तोड़ भी, क्षतिग्रस्त भी कर देती है रथ को। तो ये एक लीला है जो कि जैसे होता है ना कि हस्बैंड वाइफ में भी एक अनबन सी, एक थोड़ा लड़ाई झगड़ा, थोड़ा ये सब चलता है ना, तो ये प्रेम को और बढ़ाता है। तो इसी तरीके से ये लीला भी लक्ष्मी जी करती हैं। और फिर वो वापस लौट जाती है, अंदर नहीं जाती, फिर वापस वो लौट जाती है।
तो भगवान यहाँ पे, ये कौन से दिन होता है, ये 5th डे पर होता है। ठीक है, इसके बाद में वापस लौट जाती है। लौट के बाद भगवान अभी यहाँ और आ, मतलब 7 दिन और रुकते हैं, कुछ दिन यहाँ पर अभी और रुकते हैं। ठीक है, उसके बाद में भगवान जब वापस लौटते हैं तो उसको बोलते हैं बहुधा यात्रा, रिटर्न ऑफ द रथ यात्रा, उसको बोलते हैं बहुधा यात्रा। जब यात्रा के बाद जो वापस लौटते हैं, तो जब लौट करके जो सिंह द्वार जो है उसके आगे जब इनका रथ खड़ा होता है तो भगवान को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। उसको बोलते हैं सुनावेश। सुनावेश मतलब कि भगवान को गोल्ड के आभूषणों से बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सुनावेश। उसके बाद भगवान को अधर पान कराया जाता है। अधर पान क्या होता है, एक मिट्टी, एक नहीं बहुत सारे मिट्टी के कलश में मीठा पानी होता है। कैसे मीठा होता है, गुड़, उसमें गुड़ डालते हैं, उसमें केला डालते हैं, उसमें कुछ कुछ मसाले डालते हैं, चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, ऐसे करके कुछ कुछ गुड़ डालते हैं, ऐसे कुछ कुछ करके बहुत सारे मसाले डाल करके वो पानी का भगवान के अधरों तक वो पॉट लाया जाता है। मिट्टी के पॉट होते हैं, भगवान के अधरों तक लाया जाता है। और लाने के बाद उसको फोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्यों फोड़ दिया जाता है, कि ये कहते हैं कि जो से जिन आत्माओं को शरीर नहीं मिला है, फिर वो उस अधर अधर पान का उच्छिष्ट पान करते हैं और फिर सदगति को प्राप्त होते हैं। इज दैट ओके, इसको बोलते हैं अधर पान। इसके बाद में क्या होता है, नीलाद्री विजय। नीलाद्री विजय ये 9 स्टेप्स में होता है, पूरी यात्रा के 9 स्टेप्स होते हैं। नीलाद्री विजय, नीलाद्री विजय क्या होता है, कि हमको याद है कि लक्ष्मी जी वहां गई थी गुंडिचा मंदिर, उनको अंदर एंट्री नहीं मिलती है, तो लक्ष्मी जी वापस आ जाती है। अब जब भगवान वापस आते हैं तो लक्ष्मी जी एंट्री नहीं देती, वो दरवाजा बंद कर देती है। फिर जो भगवान है वो उनको बहुत मनोहार करते हैं, उनको मनाते हैं, पर लक्ष्मी जी नहीं मानती है, दरवाजा बंद कर देती है कि अब नहीं अंदर आने को मिलेगा। तो फिर जगन्नाथ जी उनको रसगुल्ला खिलाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को रसगुल्ला बहुत पसंद है। तो जगन्नाथ जी उनको रसगुल्ला खिलाते हैं, और फिर लक्ष्मी जी मान जाती हैं, मान तो करती हैं पर फिर मान भी जाती हैं। और फिर वो लोग वापस से अपने यथास्थान में स्थापित हो जाते हैं, दर्शन देने के लिए, भगवान को दर्शन देने के लिए। इसमें कोई क्वेश्चन आता है, इसमें कोई भी आपको कहीं पे कंफ्यूजन हुआ, कुछ भी पूछना चाहते हैं? जी नहीं माता जी, सिर्फ माता जी वो अपने रिक्वेस्ट। मौसी जी के घर पे भी जाते हैं ना? हाँ, तो ये जो है ना, एक जब बहुधा से रिटर्न करे हैं तो एक और टेम्पल को विजिट करते आते हैं। अभी गुंडीचा कौन है, गुंडीचा जो राजा इंद्रद्युम्ना, उनकी वाइफ का नाम है गुंडीचा। तो इन्होंने जब ये मूर्तियां बन रही थी, नीम के पेड़ से जब ये मूर्तियां बन रही थी, जो कि देवलोक से ही विश्वकर्मा ने आ करके ये मूर्तियां बनाने का काम शुरू किया था। जब विश्वकर्मा ने कहा था कि मुझे 1 महीने के लिए एक कमरा चाहिए, जगह चाहिए जिसको कोई नहीं खोलेगा, और मैं अपना काम अपने आप से करते रहूंगा। परंतु क्योंकि विश्वकर्मा ऑलरेडी ओल्ड थे, लग रहे थे, तो जो इंद्रद्युम्ना की जो रानी है, वाइफ, गुंडेचा जो है, उनको लगा कि ऑलरेडी ओल्ड थे, आवाज कुछ आ नहीं रही कमरे से, कि आई होप एवरीथिंग इज फाइन, तो उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया, और फिर ऐसी ही मूर्तियां मिली थी। तो ये गुंडेचा कौन है, ये इंद्रद्युम्ना की वाइफ है। तो फिर इंद्रद्युम्ना और उनकी वाइफ ने ये 3 वचन भगवान से मांगे थे, कि आप नंबर, हमें कोई पुत्र नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा कोई पुत्र होगा तो फिर है ना वो क्लेम करेंगे, कि वो क्लेम करेंगे कि हमारे जो पिता थे, हमारे जो दादा थे, हमारे जो वंश में थे, हमारे जो फैमिली में थे, उन्होंने ये बनवाया। तो उनको कोई ऐसा चाहिए ही नहीं था जो कि ऐसा कहे कि, जो कि ऐसे डींगे हाँके ऐसे बोले कि उन्होंने बनवाया था। तो नंबर 1 उन्होंने कहा था हमें कोई पुत्र नहीं चाहिए। नंबर 2 उन्होंने कहा था कि आपके हाथ हमेशा गीले रहे, मतलब आप प्रसाद पाते रहे, कि एक जैसे प्रसाद पाया ना, तो हाथ गीला हो तभी आप दूसरा प्रसाद भी पाए। और तीसरा उन्होंने वचन मांगा था कि आप हमेशा भक्तों को दर्शन देते रहे। तो एटलीस्ट सिर्फ मतलब लीस्ट जो है वो 2 घंटा ही रेस्ट करते हैं भगवान, पूरे 24 घंटों में से। और वो 2 घंटे में एक्चुअली रेस्ट नहीं करते, वो थोड़ा सा मंदिर शट डाउन पार्शल करा जाता है। उस टाइम पे देवलोक से देवतागण दर्शन करने के लिए आते हैं, तो भगवान हर वक्त दर्शन ही यूं देखा जाए तो देते रहते। तो ये उन्होंने कुंडचा और जो इंद्रद्युम्न है उन्होंने मांगा था। अब क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे कोई पुत्र ना हो, इस भाव से भगवान बहुत प्रसन्न हो गए थे। और उन्होंने कहा था, तो फिर ये हुआ कि हमारा अंतिम संस्कार ही कौन करेगा, तो भगवान ने कहा था आई विल बिकम योर सन। तो
भगवान उन हर साल उनके पास दर्शन के लिए जाते हैं। इज इट ओके? ठीक है। तो अब ये जो स्नान यात्रा जो होती है उससे क्या भाव आता है? उससे सेवा का भाव शुरू होता है कि क्योंकि स्नान करते हैं फिर बीमार पड़ जाते हैं फिर सेवा होती है, तो ये सेवा का भाव आ जाता है। फिर अनवसर मतलब विरह का भाव, भगवान को विरह का भाव भी बहुत पसंद है क्योंकि प्रेम इससे प्रगाढ़ होता है। तो ये जो स्नान यात्रा ये कब, ये कल शुरू हुई 29 जून को। फिर अनवसर होगा 1 जुलाई से 14 जुलाई तक, ये अनवसर माना जाएगा, सेलिब्रेट होगा पुरी में। इस साल की बात बता रहे हैं। फिर जो उसके बाद में भगवान जब ठीक हो जाते हैं फिर भगवान गुंडिचा मंदिर जाते हैं। तो गुंडिचा मंदिर कॉन्सेप्ट क्या है? हृदय शुद्धि की, हमें हृदय शुद्ध करना है, कॉन्सेप्ट हृदय शुद्धि। तो ये कब मनाया जाएगा कि रथ यात्रा शुरू कब होगी? 14 जुलाई को रथ यात्रा शुरू हो रही है जगन्नाथपुरी में। फिर रथ यात्रा का क्या कॉन्सेप्ट है कि भगवान को खींच के, रस्सी से खींच करके अपने हृदय में बुलाना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो रथ यात्रा कब शुरू हुई है? 15, मतलब 15 जुलाई से ये रथ शुरू हो जाएगा। पहले तो उनको बिठाएंगे, फिर 15 से रथ शुरू हो जाएगा। फिर हेरा पंचमी जो कि 5th डे आता है वो कब है? वो 19 जुलाई को है। उसके बाद में बहुधा यात्रा, रिटर्न, वापसी, जो रिटर्न ऑफ रथ यात्रा है वो कब से? वो 24 जुलाई को है। ठीक है। फिर उसके कहते हैं सुनावेश, जहाँ पे भगवान को सोने का पूरा सब कुछ सजाया जाता है। वो कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि भगवान को जो हमारे पास सर्वोच्च है, जो सब, ऐसे कहा जाता है ना कि भगवान सब कुछ आपका ही है और आपको ही अर्पित है। एक मन ही तो मेरा है, मन है जो आप पे नहीं जा रहा है, तो मन आप पे अर्पित है। भगवान हमारा सब कुछ जो सर्वोच्च है वो भगवान के लिए अर्पित है। ठीक है। फिर अधरपान, अधरपान मतलब कि भगवान, कॉन्सेप्ट क्या है? भगवान सब पे कृपा करते हैं, अच्छा बुरा नहीं, शरीर है उसके पास नहीं है नहीं, भगवान सब पे कृपा करते हैं। फिर नीलाद्री विजय, ये क्या होता है कि भगवान का प्रेम पूर्वक पुनर्मिलन। ये कब है? ये 27 जुलाई को है। इसके पहले जो अदरपान वो कब है? वो 26 जुलाई को, एक दिन पहले। और सोनावेश कब है? 25 जुलाई को। तो 25 को सोनावेश है, 26 को अधरपान है और 27 को नीलाद्री विजय है। इज दैट ओके? ये अगर मतलब आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं, अ, उस साथ साथ में रहना चाहते हैं तो फिर ये है, और जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब आपको बताएं 15 डेज ही भगवान बीमार क्यों पड़ते हैं? वो इसलिए पड़ते हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं भगवान कि भगवान का एक बहुत परम भक्त जिसका नाम माधव दास, तो माधव दास भगवान के लिए रोज गार्डन बना के ले जाता था और गार्डन भगवान को चढ़ाता था। एक बार वो गार्डन बना के ले जा रहा था तो वहां के पंडों ने उसका गार्लैंड लेने से मना कर दिया, कहा कि ये अशुद्ध है, ये तुमने ऐसे बनाया, तुमको वैसे बनाना था, मना कर दिया। ऐसा जब उन्होंने ऐसा करा तो बहुत, माधव दास जो है बहुत रोया और रो करके आकर के भूखा ही सो गया। अब जो पंडों ने जो भगवान की सेवा करी, भगवान वो सेवा ही नहीं ले रहे थे, माला चढ़ाते गिरा देते, जो करते, जो उनको कुछ वस्त्र पहना गिरा देते, जो कुछ करते वो गिरा देते, सेवा ही। तो वो सब डर गए और रोने लग गए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमसे क्या त्रुटि हो गई, आप क्यों हमारी कोई भी सेवा एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो फिर ऐसा आंसर पाने के लिए वो पंडे वहीं पर उसी मंदिर प्रांगण में रात को सोने लगे। जब सोने लगे तो एक दिन एक जो हेड प्रीस्ट था उसको सपना आया, और सपने में भगवान ने उससे कहा कि तुमने माधव दास की सेवा को रिफ्यूज करा, तो उससे मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो फिर सारे पंडे वापस माधव दास के पास गए और उससे बोला कि तुम्हारी माला ही चाहिए, तुम ही सेवा करोगे। तो इस तरीके से फिर उसकी वापस से सेवा शुरू हो गई। अब जब सेवा शुरू हो गई तो माधव दास ऑब्वियसली बूढ़ा हो गया, ओल्ड हो गया, उसको एक बहुत बुरी बीमारी लग गई अपने कर्मों की वजह से, एक बुरी बीमारी लग गई और उससे उसके शरीर से बदबू आती थी और अब उसकी सेवा में कोई भी नहीं सामने आ रहा था। तो एक छोटा सा बालक उसकी सेवा में आया और बोला मैं आपकी सेवा करूंगा, और वो सेवा करने लगा।
माधव दास को अब ये जब वो ठीक होने लगा थोड़ा थोड़ा, तो ये पता चलने लगा कि ये भगवान ही है। तो उसने भगवान को हाँ चरण पकड़ लिए, बोले कि आप तो भगवान हैं, आप तो क्षण भर में मेरा सब रोग नाश कर सकते हैं, फिर आपने मेरे इस बदबूदार शरीर की सेवा क्यों करी? आपने क्यों सब कुछ मिनटों में सही क्यों नहीं कर दिया? तो भगवान कहते, माधव दास, कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, पर तुम क्योंकि मेरे इतने प्रिय भक्त हो, तो तुम्हारे 15 दिन के जो रोग है वो मैं अपने ऊपर ले लूंगा। और इसीलिए भगवान वो 15 दिनों तक बीमार पड़ते हैं। ये एक लीला है भगवान की, जिसमें कि भगवान ये बताते हैं कि तुम भी मेरे जैसे हैं, मैं भी तुम्हारे जैसा। जैसा दुख दर्द तुम्हें होता है, मुझे भी होता है, कि क्योंकि जब हम उसके जैसा हो जाते हैं, जैसे हम किसी को कुछ करना प्रीच करना चाहते हैं, या जिसे कुछ सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो अगर हम उसी के लेवल पे आ जाते हैं, तो फिर प्रेम समभाव में हो जाता है। तो भगवान ये लीला करते हैं कि बताने के लिए कि मैं भी बीमार होता हूँ, मुझे भी दुख होता है, मुझे भी दर्द होता है। तो इस तरीके से भगवान ये इतनी कृपा की वजह से इतनी सुंदर ये लीला करते हैं। एक वर्ड आता है नव कलेवर। नव कलेवर का क्या मतलब होता है? कि हम वहां पुरी में आज भी हर 12 या 19 साल के बाद भगवान एक नया शरीर धारण करते हैं। और ये शरीर धारण करने से पहले जो वहाँ के जो हेड प्रीस्ट होते हैं, उनके सपने में भगवान बताते हैं कि एक नीम का पेड़ है, उसको ढूंढो, जिसके के अंदर जिसके के ऊपर शंख चक्र का निशान होता है। तो ऐसा नीम का पेड़ ढूंढा जाता है। उस नीम के पेड़ के पास शमशान घाट होना चाहिए। उस नीम के पेड़ के पास सांप का बिल होना चाहिए, और एक शिव का मंदिर भी होना चाहिए। इतने सारे चीजें बताते हैं कि ये सब होना चाहिए। हमें लगता है कि कैसा अजीब सा, सांप का बिल हो, शिव का मंदिर हो, और शमशान घाट हो, और उस पे शंकर चक्र चक्र हो, ये ऐसे होता है? हाँ, आज भी ऐसे ही होता है। और इस दिव्य वृक्ष के ऊपर में कोई भी पक्षी बैठता भी नहीं है, ऐसा है। तो यहाँ फिर एक जगह है, कोयली बैकुंठ नाम की एक जगह है। वहां पर उस नीम की लकड़ी से, बार्क से भगवान का नया शरीर बनाया जाता है। और वहीं पर ही जो पुराना शरीर है उसको भी समाधि दे दी जाती है। ठीक है। और ये जो वहां जिस दिन ये नव कलेवर होता है, जिस दिन भगवान का जो ब्रह्म पदार्थ है, जो ओल्ड वाले विग्रह से निकाल करके नए वाले विग्रह में डाला जाता है, रखा जाता है, तो उस समय में सारे पुरी की लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं। और वहां पे जो पंडित सिलेक्टेड होते हैं, उन्हीं पंडित द्वारा ये इतना शुभ कार्य जो है वो कराया जाता है। और उनके बहुत सारे नियम होते हैं। वो बहुत दिनों पहले से अपने आहार पर, विचार पर, व्यवहार पर, सब में कंट्रोल करते हैं। और फिर उन वो ये जो ब्रह्म पदार्थ होता है उसको ट्रांसफर करते हैं, ओल्ड वाले विग्रह से नए वाले विग्रह के अंदर में वो ट्रांसफर करते हैं। और उनसे पूछा गया, उनके आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, और फिर कुछ ही दिनों के बाद ही वो देह त्याग देते हैं और परम गति को प्राप्त होते हैं। और उनसे जब ऐसे पूछा गया, कैसा लगता है आपको?" तो उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कुछ कुछ खरगोश सा, रूई सा हमारे हाथ में, गुदगुदाला सा हमारे हाथ में है, और उसको ही हम ट्रांसफर करते हैं, पर वो देखते नहीं हैं और कोई भी इसको देख नहीं पाता है। तो इस तरीके से ये पूरी जो लीला है भगवान इतने सुंदर तरीके से करते हैं। तो अपने जीवन काल में एक बार जरूर दर्शन करने चाहिए। हम तो इंडिया में रहते हैं, तो इसको दर्शन हमें जरूर करने चाहिए। ठीक है, एनीथिंग दैट यू हैव लेफ्ट नोटिंग और यू वांट टू आस्क? हरे कृष्ण माता जी। माता जी। मैं अपनी ये लीला का थोड़ा सा पार्ट अपने ग्रुप में शेयर किया है। तो अगर घर में बताना है तो इतना हम याद नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर नेम क्या है। तो आप थोड़ा सा उसका कुछ अगर लिखा हुआ है तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए प्लीज। मेरे भी नोट्स हैं, आई जस्ट राइट इट एंड आई शेयर इट इन द ग्रुप। ठीक है माता जी, आई विल हरे कृष्ण माता जी। पर माता जी नया तो हर 12 साल बाद बनाते हैं, और ये डू। स्नान का और ये तो हर साल होता है। ऑब्वियसली। आई मैंने कहा नव कलेवर मतलब कि 12 या 19 साल के बाद में नया शरीर मिलता है। आप नव यौवन से मिस कर रहे होंगे ना। नव यौवन मतलब कि जब वो बीमार होते हैं 15 डेज के बाद में, फिर जब एकदम स्वस्थ होकर जब दर्शन देते हैं ना अपने भक्तों को, हाँ हाँ। उसको बोलते हैं नव यौवन। फिर जब रेडी हो जाते हैं अच्छे से, उसके बाद उनको रथ में बिठाया जाता है सबको, और फिर वो गुंडीचा मंदिर जाते हैं, उसको बोलते हैं नव यौवन दर्शन। और ये जो एक सेकंड आपको बता रहे हैं, वो है नव कलेवर। नव कलेवर मतलब हर 12 या 19 साल के बाद में नया विग्रह बनाया जाता है। जी मैम। जी माता जी। ठीक है।
सो एनीथिंग एल्स? और भी कितना टाइम बचा है माई? ओके, बहुत कम टाइम बचा है। हम थोड़ा सा करते हैं, वी विल नॉट वेस्ट टाइम, हम थोड़ा सा करते हैं। तो ये वाला जो श्लोका है, अब हम श्रीमद् भागवतम के श्लोका में आते हैं। लेट्स डू द प्रेयर सर्विस फर्स्ट। श्रीमद् भागवतम प्रेयर सर्विस। सभी को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत् सेव्य भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सबके दंड प्रणाम। थैंक यू फॉर दिस। हरे कृष्ण माता जी। हम पहले थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। हम पहले श्लोका पढ़ते हैं, संग संग में श्लोका पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम क्विकली थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ठीक है। वो है संध्या माता जी, आपके पास है श्लोका सर्विस? हाँ जी माता जी। ठीक है। नभसो अथ विकुर्वणात्। नप्सो अत विकुर्वनात्। बाकी सभी आप लोग भी प्लीज पढ़िएगा। वंस अगेन ना, आप लोग भी पढ़ेंगे अपने अपने बुक्स में से, आप भी पढ़ेंगे। नभसो अथ विकुर्वणात्। नप्सो अत विकुर्वनात्। भूत स्पर्शा गुणो निला। भूत भूत स्पर्श गुणो निल। परान परान्वाय शब्दवांछा। परान्व्याश्च शब्दवांश्च। प्राण ओजासहो बलम्। प्राण ओजासहो बलम्। वायोरपि विकुर्वाणात्। वायोरपि विकुर्वनात्। काल कर्म स्वभावत। काल कर्म स्वभावत। उत्पद्य तेजो वै। उत्पत्य तेजो वै। रूपवत् स्पर्श शब्दवात्। रूपवत् स्पर्श शब्दवत्। तेजस तेजसस्तु विकुर्वाणात्। तेजसस्तु विकुर्वनात्। असीद अम्भोरसात्कम रसात्मकम्। असीदम्भो रसात्मकम्। रूपवत स्पर्शवच्च। रूपवत् स्पर्शवच्च। आम्भो घोषवच् परान्वयात्। आम्भो कोशवच्च प्रान्वयात्। विशेष अस्तु विकुर्वाणात्। विशेषस्तु विकुर्वनात्। अम्बो गन्धवानभूत्। अम्भसो गन्धवान् भूत्। हाँ, वेरी नाइस माता जी। अम्बसो गन्धवानभूत्। अम्भसो गन्धवान् भूत्। परान्वयात् रसस्पर्श। परान्वयाद् रसस्पर्श। शब्द रूप गुणान्वित। शब्द रूप गुणान्वित। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा माता जी। चूंकि आकाश रूपांतरित होता है, अतः स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है, और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा वायु के मूलभूत तत्वों अर्थात इंद्रिय अनुभूति, मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है, और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। क्योंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, अतः जल प्रकट हुआ है जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। परंपरा अनुसार यह भी रूप, स्पर्श तथा शब्द से परिपूर्ण होता है, और जब यही जल अपनी नाना रूपता सहित पृथ्वी में रूपांतरित होता है, तब यह सुगंध में प्रतीत होता है, और परंपरा अनुसार यह रस, स्पर्श, शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित हो उठता है। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तो इसमें थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। एनीबडी वुड वांट टू वॉलंटियर कि हमने सृष्टि की रचना कैसे होती है, तो हमने उसमें क्या क्या लिखा है, एलिमेंट्स आपने लिखा हुआ होगा, तो वही बस रिवाइज करना है, फिर एक थोड़ा सा और लिखना होगा। आप में से कोई भी करना चाहता है? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। जब सृष्टि की रचना, माता जी भगवान से स्टार्ट करें, महाविष्णु से? यस माता जी, यस।
सबसे पहले महाविष्णु भगवान जो हैं वो प्रधान, जो कि इनएक्टिव स्टेज में है, उसके उन प्रधान के ऊपर वो अपना दृष्टिपात करते हैं। इस प्रधान वाली स्टेट के अंदर 3 गुण प्रेजेंट रहते हैं जो कि इनएक्टिव है। और ये जो दृष्टिपात है ये बहुत पावरफुल होता है। दृष्टिपात होने से हलचल होती है प्रधान के अंदर, और इस दृष्टिपात की वजह से जो इसमें 4 चीजें हैं, फर्स्ट है जीव, सेकंड है काल, थर्ड है स्वभाव, और फोर्थ है कर्म बीज। अब इनके अंदर स्टेप वाइज इसमें चेंजेस आते जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में काल के अंदर काल एक्टिवेट होता है और प्रधान को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से स्वभाव में जो गुण प्रेजेंट है जिसकी वजह नहीं, बस डिस्टर्ब हो जाता है। अब सेकंड डिस्टर्ब हो जाता है। फिर सेकंड स्टेज है स्वभाव। स्वभाव से प्रधान में जो परिवर्तन होने लगता है। फिर थर्ड है कर्मों की वजह से। थर्ड में क्या होता है, इसमें कर्म मिल जाते हैं और फिर कर्म आ जाते हैं, जिसकी वजह से महातत्व बनता है। महातत्व 2 चीजें कंटेन करता है अपने अंदर, और वो प्रचुर मात्रा में होती हैं। एक है सतोगुण और दूसरा है रजोगुण। बट क्योंकि काल एक फायर के तरीके समान होता है और फायर अग्नि जो है वो उसमें अपना काम कर ही रही है, तो इसके अंदर तमोगुण भी मिल जाता है। और जब तमोगुण आ जाता है तो वो अपने आप को जल्दी जल्दी इंक्रीज करने लग जाता है, बढ़ाने लग जाता है, जिससे अहंकार आ जाता है। जब अहंकार आता है तो उसके अंदर 3 तरीके के अहंकार होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी का अपना एक कैरेक्टर है जिसे हम कहते हैं वैकारिक। रजोगुणी में तेजस और तमोगुणी में तामस। जो वैकारिक है वो ज्ञान शक्ति को कंटेन करता है, उसमें ज्ञान शक्ति होती है और उसमें 3 चीजें होती हैं, ज्ञान, देवता और मन। जो तेजस है वो क्रिया शक्ति है और उसमें 2 चीजें हैं, सेंसेस या इंद्रियां और बुद्धि या मन। और तमस जो है वो द्रव्य शक्ति है, जिसमें 2 पार्ट्स पाए जाते हैं, जो कि है तन्मात्र और द्रव्य। जब अहंकार, और आगे बताना है माता जी? हाँ, ये बताइए माता जी। ओके, ये जो तामसिक अहंकार है, जब हम इसकी बात करते हैं तब हम बोलते हैं, अब हम सृष्टि के बारे में और बताना चाह रहे हैं, तो फिर हम बोलते हैं तामसिक अहंकार में जब शब्द मिलते हैं तो जो फर्स्ट शब्द का उच्चारण होता है वो है ओम, और फर्स्ट वर्ड है जो बनता है आकाश। आकाश में जब आकाश में क्योंकि हमने ये भी जाना था कि आकाश के अंदर कोई चीज चल सकती है, जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर गूंज हो सकती है, तो आकाश में जब स्पर्श मिलता है तो वायु बनती है। फिर वायु में जब रूप मिलता है तो अग्नि बनती है। अग्नि में जब स्वाद आता है तो नीर बनता है। नीर में जब गंध मिलती है तो पृथ्वी बनती है। फिर भी लिखा है माता जी, मैंने थोड़ा सा, हाँ, यस माता जी, आए। इसके आगे भी बताना है क्या? यस माता जी, बिल्कुल। ओके। फिर हमने और थोड़ा इसको ज्यादा समझा था, तो हमने लिखा था कि जो वैकारिक होता है उसमें क्योंकि ज्ञान इंपॉर्टेंट है, किसी भी काम को करने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। जब हमारे पास ज्ञान है, उसके लिए हमारे पास ज्ञान हमारे पास है, और काम करने के लिए हमें सामग्री भी चाहिए होती है, जो द्रव्य हैं, इंग्रेडिएंट्स। तो ये तीनों चीज, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, मिलकर ही हमारे सेंसेस और मन के साथ जुड़कर इंद्रियों को रूल करते हैं। हाँ, ठीक है माता जी। एक बिग, आपने बहुत बहुत एक्सटेंसिव, बहुत प्रिसाइज एंड बिल्कुल परफेक्ट लिखा है।
ठीक है, इसके बाद से ये वाला श्लोक आता है, तो मैं इसको लेती हूँ थोड़ा सा, अब थोड़ा सा मैं बताती हूँ। ठीक है, आपने बहुत अच्छा लिखा, आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड, एंड आई एम श्योर आप सबने भी ऐसा ही लिखा है, बस उन्होंने वॉइस दिया है, वॉइस किया है इसको, आपने भी ऐसा ही लिखा होगा, आपने अपने नोट्स में ला लिए होंगे, है ना, बिकॉज ये बिल्कुल परफेक्ट नोट्स हैं। ठीक है, अब एक एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एक और कॉन्सेप्ट, एक आप लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, ऊपर हेडिंग में लिखिए एक तरफ तत्व, आप लोग लिख लीजिए प्लीज, लिख रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, तो ऊपर हेडिंग में आपको 3 टाइटल्स देने हैं। फर्स्ट आप लिखिए तत्व, सेकंड आप लिखिए नया गुण, उस तत्व को क्या नया गुण मिल रहा है, और थर्ड आप लिखिए पहले का गुण। ऐसे 3 टाइटल्स बना, 3 वो आप बना लीजिए। ठीक है, तत्व के नीचे पहले आप लिख लो, फिर आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो तत्व के नीचे आप लिखो आकाश, फिर लिखो वायु, फिर लिखो अग्नि, फिर लिखिए जल, और फिर लिखिए पृथ्वी। ठीक है, तत्व जो आपने हेडिंग दिया उसके नीचे आपने लिखा है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। लिख लिया? ठीक है, सेकंड जो आपने टाइटल दिया है नया गुण, उसमें आप लिखिए शब्द, ये शब्द आपका आकाश के सामने आना चाहिए। उसके नीचे लिखिए स्पर्श, ये स्पर्श आपका वायु के पैरेलल, मतलब बाजू में आना चाहिए। स्पर्श के नीचे लिखिए रूप, रूप के नीचे लिखिए रस, और रस के नीचे लिखिए गंध। ठीक है, अब जो आपका टाइटल आ रहा है पहले का गुण, तो फर्स्ट ब्लॉक आप एम्प्टी छोड़ दीजिए, डैश लगा दीजिए, उसमें कुछ नहीं आएगा। सेकंड ब्लॉक में आप लिखो स्पर्श प्लस शब्द, स्पर्श प्लस शब्द। सेकंड वाले में लिखो रूप प्लस स्पर्श प्लस शब्द। ओके, इसके नीचे लिखिए रस प्लस रूप प्लस स्पर्श प्लस शब्द। और लास्ट वाला जो है, जो पृथ्वी के लिए बताया जा रहा है कि इसको क्या मिल रहा है नया, उसको क्या पहले का गुण मिल रहा है, इसके लिखिए गंध प्लस रस प्लस रूप प्लस स्पर्श प्लस शब्द। लिखा आपने? ठीक है, अब जी यहाँ पे माता जी। किसी का कोई मिस तो नहीं हुआ है? कोई भी चीज मिस हुआ मैं वापस रिपीट कर सकती हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम, इसको लिख कर रख लो आप। माता जी शुरू का बताएंगे, पहले क्या गुण था, सबसे स्टार्टिंग में क्या बोला आपने, खाली क्या छोड़ना है? आपको आपको क्या करना है, अब एक नेक्स्ट जो लिखना है, आपको पहले 3 टाइटल्स देने हैं। पहले में आप लिखेंगे तत्व, सेकंड में आप लिखेंगे नया गुण, थर्ड में लिखेंगे पहले का गुण। फिर जो तत्व है उसके नीचे आप क्या लिखने वाले हैं, उसके नीचे आप लिखने वाले हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये आपने किसके नीचे लिखा? तत्व के नीचे लिखा है। अब आप नया गुण के नीचे क्या लिखने वाले? नया गुण के नीचे आप लिखेंगे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। लिखा आपने? अब पहले वाला जो गुण टाइटल आपने बनाया ना, पहले का गुण, उसके नीचे आप फर्स्ट को तो आप छोड़ दीजिए, लाइन खींच दीजिए, इसमें कुछ नहीं है। सेकंड में आप लिखोगे स्पर्श प्लस शब्द, फिर आप लिखोगे रूप स्पर्श शब्द, फिर आप लिखोगे रस रूप स्पर्श शब्द, फिर आप लिखोगे गंध रस रूप स्पर्श शब्द। फिर ये आपने इसे कंप्लीट कर लिया। अब एक छोटा सा आप लिखोगे आकाश के, आप साइड में आप छोटा सा ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि इससे होता क्या है, इससे दृष्टा और दृश्य में संबंध स्थापित होता है।
बस इतना सा हल्का सा छोटा सा लिख लीजिए, दृष्ट और दृश्य से आप समझ जाएंगे, दैट्स इट। वायु के पास आप क्या लिखोगे, छोटा सा, ये 4 शक्तियां देता है हमें। प्राण, छोटा सा लिख लो, प्राण, ओज, सह और बलम। ये हमको, वायु हमको ये देता है, ठीक है। तो अब हम चार्ट को रीड कैसे करेंगे, कि आकाश के पास जो, उसको जो गुण है, उसको जो गुण मिलता है, गुण बोलो, तन्मात्रा बोलो, पहले भगवान, मतलब अगर पदार्थ बने हुए हैं और उसको यूज करने के लिए हमारे पास इंद्रिय ही नहीं है, इच्छा ही नहीं, तो फिर पदार्थ का फायदा ही क्या है। तो ये सब हमारे यूज करने के लिए बनाया गया है। पर अगर हमें दिमाग नहीं होगा तो हम इसको अपने लिए यूज करते जाएंगे और बंधन में फंसते चले जाएंगे। अगर हमारे में बुद्धि होगी, इंटेलिजेंस होगी, शास्त्रों को फॉलो करेंगे, तो इन चीजों को यूज करके हम भगवान की सेवा करेंगे और उसमें हम खुद भी खुश हो जाएंगे। बात इतनी सी है, ठीक है ना, ये बात है। अब आप देखो कि जैसे आकाश को जब नया गुण मिलता है शब्द, तो फिर वो दृष्टा और दृश्य का संबंध बनाता है। फिर उसके बाद में, अब आकाश से, अब आप आकाश, आकाश को तो ये बता दिया, अब आप ये देख लो, वायु को मिलता है स्पर्श, तो फिर वायु के पास कौन सा गुण आता है, अपना खुद का स्पर्श तो गुण आता ही है, प्लस प्लस पहले वाला जो आकाश को मिला हुआ है ना, वो वाला भी शब्द भी उसके पास आता है। इसी प्रकार फिर अग्नि जो है, उसको कौन सा गुण मिलता है, रूप मिलता है उसको। अब उसको रूप मिलने से क्या होता है, उसका खुद का रूप तो है ही है, प्लस उसको पहले का वायु का स्पर्श ही मिलता है और आकाश का शब्द भी मिलता है। पढ़ पा रहे हैं इस अपने चार्ट को। फिर आप आएंगे जल, जल को क्या गुण मिलता है, रस का गुण मिलता है। अब जब जल को रस का गुण मिलता है तो अपना रस तो होता ही होता है, प्लस उसके पास में अग्नि का रूप होता है, वायु का स्पर्श होता है और आकाश का शब्द भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में पृथ्वी, पृथ्वी को गंध मिलती है, नया गुण। तो गंध मिलने से उसके पास अपना गंध भी होता है, तो पहले जल का रस भी होता है, अग्नि का रूप भी होता है, वायु का स्पर्श भी होता है, आकाश का शब्द भी होता है। इस वजह से पृथ्वी जो है वो एक ग्रॉस और गुण वाली बनती है, और ये जो आकाश जो है वो क्या बनता है, वो सूक्ष्म बनता है। फर्स्ट तो महाभूत है, फर्स्ट पदार्थ तो है, परंतु ये बहुत सूक्ष्म है। इतना हमको समझ में आ रहा है। और ये सारा का सारा बनता कैसे है, ये किससे बनता है, तमोगुणी अहंकार से बन रहा है। ये समझ में आ रहा क्या। अब एक बार फिर से चार्ट को पढ़ेंगे हम, अब हम एक बार फिर से चार्ट को पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे चार्ट को, जस्ट अ मोमेंट। अब हम कैसे पढ़ेंगे इस चार्ट को, कि जो, वापस से देखना, अपने चार्ट को देखना आप, आकाश के पास शब्द है, पर आकाश में जब स्पर्श मिलता है तो फिर वायु बनती है, वायु में जब रूप मिलता है तो अग्नि बनती है, अग्नि में जब रस मिलता है तो जल बनता है, जल में जब गंध मिलता है तो पृथ्वी बनती है। आया ये वाला चीज समझ में। आकाश से वायु बन रही है, वायु से अग्नि बन रही है, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल। आप देख रहे हो अग्नि से जल बनता है। ये बात अलग है कि अग्नि को रस मिल जाता है फिर जल बनता है, अग्नि से जल मिलता है। और हम अपनी भौतिक देखते हैं, आय से देखते हैं, तो ये तो दोनों विपरीत है। अगर अग्नि को बुझानी हो तो जल डाल दो, पर जल में अग्नि है कैसे, अगर जल में वो उष्ण, वो अग्नि न हो तो जल आइस बन जाएगा, पर उसमें वो टेम्परेचर होता है, इसलिए वो जल जल रहता है। समझ आ रहा है। तो आकाश से वायु बनती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। और ये सब कुछ बनता है कि हमारे लिए, पर हमें उसको यूज करके, भगवान, हमें अपने लिए यूज नहीं करना, उसको भगवान के लिए यूज करना है। समझे हम इस बात को, ठीक है। इसी पर हम स्टॉप करेंगे। इतना हमको समझ में आया, हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। वील टेक अ पॉज। हैव यू बीन एबल टू नोट डाउन, ये वाला चार्ट नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। जी माता जी। जी माता।
माता जी एक क्वेश्चन है मेरा। यस यस प्लीज माता जी। जैसे आकाश दृष्टा और दृश्य का संबंध स्थापित करता है, हाँ तो बाकी वायु अग्नि जल पृथ्वी ये किस, या हाँ, ये हम आगे वाले श्लोकों में आगे वाले पढ़ें? श्लोक पढ़ेंगे, पर अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं वो ये है कि वायु जो है वो प्राण, ओज, सह और बल, ये चार चीजें हमें देता है। ठीक है ना? ठीक है। तो अभी ये अग्नि जल और पृथ्वी, ये सब अभी अभी एलिमेंट्स अभी आने वाले श्लोक में हम पढ़ेंगे बस। तो आप इस चार्ट को रखिएगा, इसमें हल्का हल्का सा नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है? दिस इज कंप्लीट सृष्टि। अभी तक ब्रह्मा जी का कोई अता पता नहीं है, ब्रह्मा जी भी नहीं आए हैं। अब इसके बाद क्योंकि फर्स्ट क्रिएशन चल रही है, सारे इंग्रेडिएंट्स भगवान दे रहे हैं, फिर सेकंड क्रिएशन में ब्रह्मा जी आएंगे, फिर वो शरीर प्रदान करेंगे। ठीक है? तो हम यहाँ पे टेक अ पॉज ओवर हियर। आई होप इट वाज नॉट टू हैवी फॉर एनीबडी। ठीक है, थैंक यू। सो लेट्स मूव ऑन। श्रील प्रभुपाद कीजिए, श्री व्यास देव कीजिए। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि एंड देन वी एंड द सेशन। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पादाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर जी की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय, हरि हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद जी की जय, हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि अधिक और भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन रिजभूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। हरे कृष्ण। Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Ram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी, संगत करो। माता जी आज मेरी चाची साथ एक्सपायर हो गई, तो एक उनकी आत्मा की शांति के लिए। Yes, Mataji. Yes. Let's all pray. Sincerely join our hands and sincerely pray for Vanda Mataji's Chachi Sas, who left her physical body. May the soul rest in peace and may the family get the strength to bear the loss. May Krishna be merciful and give the soul space to serve the lotus feet until eternity. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare दंड Krishna. प्रणाम माता जी। Thank you. हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी को। Krishna. हरे कृष्ण। Mataji, you're feeling हरे better? कृष्ण। दंडवत प्रणाम। Then Mataji, Mataji. Pravina Mataji, you feeling better? ठीक है. She accidentally left. Okay, so I end the session. डॉक्टर का पास अपॉइंटमेंट है, अब आज देखने का है, क्या बोल रहे देखने का है माता जी। आज जाना है वापस, एक वीक का बाद बुलाइए, आज जाना है। ठीक है माताजी. हरे Krishna. कृष्ण। And all will should be good. Thank you, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण।